हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का ही बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे कि एनवेलप के ऊपर कैसे लिखना होता है, कहाँ पे फ्रॉम होता है, कहाँ पे टू होता है। इसका ही एक सही फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि स्पीड पोस्ट कैसे करना पड़ता है। बहुत कैंडिडेट्स का रिटर्न हो जाता है एप्लीकेशन लेटर और एनवेलप रिजेक्ट हो करके रिटर्न हो जाता है घर पे। तो एक्चुअली मैं आज आप लोगों के साथ रियल इमेज भी शेयर करूंगी कि एनवेलप आते कैसे हैं, एनवेलप जाते कैसे हैं, एनवेलप के ऊपर कैसे लिखना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों एप्लीकेशन लेटर के थ्रू। ये सारा डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड एक रियल इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली कैसे अप्लाई किया जाता है, एनवेलप के ऊपर कैसे लिखना पड़ता है। दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स भी आप लोग करते हो एनवेलप के ऊपर लिखने में, तो इसी वजह से बहुत बार एप्लीकेशन लेटर रिजेक्ट हो जाता है, एनवेलप घर पहुंच जाता है, घर में रिटर्न हो जाता है दोस्तों। तो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को कहूँगी। ये एक जॉब वैकेंसी है जिसका डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 2 वीक्स पहले शेयर कर चुकी थी, जो था आसनसोल की एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल से दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये है वैकेंसी की डिटेल्स, जो जॉब वैकेंसी की डिटेल्स। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर .404 EDN ब्रैकेट में एस डेटेड 19 मार्च 1973। तो नोटिफिकेशन नंबर और मेमो नंबर, ये सारा डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट कौन सी न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुई थी, किस डेट पे पब्लिश हुई थी, ये सारा डिटेल्स एप्लीकेशन लेटर में देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग हार्ड कॉपी एनवेलप के अंदर दे रहे हो और सेंड कर रहे हो थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। मेमो नंबर तो नहीं दिया गया है, बट नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है एज पर द स्पेशल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर तो ये है दोस्तों, बट जो मेमो नंबर भी दिया रहता है वो आप लोगों को एनवेलप के ऊपर मेंशन करनी पड़ती है। एंड एप्लीकेशन लेटर के अंदर आप लोगों को कौन सी न्यूज़पेपर पे ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को मिली है, नोटिफिकेशन मिली है, और वेबसाइट से भी अगर मिले आप लोगों को तो भी वो मेंशन करनी पड़ती है दोस्तों। आप लोगों को वो ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस मेंशन करनी पड़ती है एंड डेट भी मेंशन करनी पड़ती है जिस डेट पे ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ होता, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एकदम नीचे स्कूल का एड्रेस दिया गया है, टू द सेक्रेटरी ऑफ दयानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी महर्षि दयानंद भवन, DAV स्कूल रोड, बुधा, आसनसोल 713301। फ़ोन नंबर भी दिया गया है। ये सारा डिटेल्स आप लोगों को एनवेलप के ऊपर 2 दे करके देन नीचे द सेक्रेटरी करके मेंशन करनी पड़ेगी, नीचे नीचे एकदम फ़ोन नंबर तक, ठीक है। देख लीजिए, ये एक फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एनवेलप के ऊपर आप लोगों को ऐसे ही लिखना होता है, स्पीड पोस्ट, देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ बंगाली। तो अगर आप लोगों का सब्जेक्ट अदर्स कोई भी हो वो भी आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी, और अलग अलग एप्लीकेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर मेंशन किया हुआ रहेगा कि सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी तो आप लोगों को एक बार बंगाली, एक बार अदर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, अलग अलग एनवेलप दे करके, ठीक है। स्पीड पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ बंगाली। यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर भी आप लोग लिख सकते हो। एंड ये जो लिखा गया है दोस्तों, एप्लीकेशन लेटर और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ बंगाली, यहाँ पे साइड पे आप लोग ब्रैकेट में मेमो नंबर दे सकते हो और एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हो दोस्तों, अगर मेंशन किया हुआ रहेगा एडवर्टाइजमेंट पे तो ही, ठीक है। ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है दोस्तों, बट आप लोग ज़रूर विद इन ब्रैकेट मेमो नंबर और एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन कीजिएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट हो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट मेंशन करनी पड़ेगी, स्पीड पोस्ट हो तो एकदम ऊपर स्पीड पोस्ट मेंशन करनी पड़ेगी दोस्तों। और देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। यहाँ पे 2 देनी पड़ेगी, देन नीचे द सेक्रेटरी दयानंद विद्यालय महर्षि दयानंद भवन, DAV स्कूल रोड, बुधा, आसनसोल 713301 वेस्ट बंगाल। फ़ोन नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ कैंडिडेट स्मॉल लेटर पे टू एंड फ्रॉम मेंशन करते हैं, तो ये ना ही करें दोस्तों, यही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कैपिटल लेटर में ही दे। एंड यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम दिया गया है,
रिया दे 14/2 रोड, न्यू टाउन, बारासात, वेस्ट बंगाल। तो ये जो यहाँ पे फ्रॉम मतलब कि आप लोगों का इन डिटेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे रहे हो, तो आप लोगों का फ़ोन नंबर यहाँ पे होनी ही चाहिए दोस्तों। फ़ोन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी यही एड्रेस पे आप लोगों को एडमिट कार्ड्स वगैरह और अदर्स इंटीमेशन भेज दिया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और भी एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के लिए रेडी किया दोस्तों, स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ बंगाली। इस तरह के भी एनवेलप राइटिंग होते हैं दोस्तों। 2 देन फॉर्म, 2 होता है दोस्तों लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एंड फ्रॉम होता है राइट साइड कॉर्नर पे दोस्तों। ऐसे भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट जो मिस्टेक्स सभी लोग करते हैं कि फ्रॉम पहले दे देते हैं देन 2 दे देते हैं, ये ऐसे नहीं होता है दोस्तों। पहले आप लोगों को 2 देनी पड़ेगी, देन फ्रॉम देनी पड़ेगी। एट फर्स्ट आप लोगों को स्कूल की एड्रेस, देन फ्रॉम में आप लोगों का इन डिटेल एड्रेस देनी पड़ेगी। एंड बहुत सारे कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों, फ़ोन नंबर नहीं मेंशन करते हैं। अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो या तो फिर एडमिट कार्ड का कोई रिटर्न नहीं आ रहा है आप लोगों के पास, और या तो फिर अदर्स इश्यूज़ की वजह से फ़ोन नंबर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, एज इफ़ दे कैन कंटेक्ट यू ईजीली। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड 2 पहले आप लोग ज़रूर दीजिएगा, देन फ्रॉम दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इमेज शेयर किया हुआ रहता है इंटरनेट पे भी, कि वहाँ पे भी फ्रॉम पहले देन 2 लिखा रहता है, बट मैं आप लोगों के साथ एक रियल इमेज शेयर करूँगी, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे एक एनवेलप आया था मेरे घर पे, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2 ही पहले था दोस्तों। 2 में मेरे घर का एड्रेस था, क्योंकि यहाँ पे भेजा गया था मेरे घर पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 पहले लिखा गया था, देन मेरे एड्रेस था, देन फ्रॉम जहाँ से आया है वहाँ का एड्रेस पहले था दोस्तों। बट दोस्तों ये एक नॉर्मल सा रियल इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2 पहले होता है देन फ्रॉम होता है। बट आप लोग एप्लीकेशन लेटर ऐसे ही सेंड करोगे अलॉन्ग विथ योर ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स। ऑल भी मिस्टेक किया होता है दोस्तों, अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन लेटर आप लोग जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, वहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट रहता है, बट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सेपरेट रिज़ल्ट नहीं रहता है दोस्तों। ये ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का ही अलग अलग रिज़ल्ट का फ़ोटो कॉपीज़ अटैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड मास्टर डिग्री, बीएड जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोगों का मास्टर डिग्री एंड बीएड भी है तो भी आप लोग अलग अलग सेपरेट सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट आप लोग अटैच कीजिएगा, फ़ोटो कॉपीज़, एंड अपना सेल्फ अटेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ साथ डेट दीजिएगा दोस्तों। यही है प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एनी एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन करना मतलब दोस्तों एप्लीकेशन लेटर अटैच करना नहीं, एप्लीकेशन लेटर के साथ साथ आप लोगों को ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड रिजल्ट्स का फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड एंड डेट दे करके ही आप लोगों को अटैच करनी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ एक आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड करके डेट दे करके देनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी एनवेलप के अंदर। एंड दोस्तों उसके साथ साथ एक छोटा सा फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज़ का ही हो, आप लोगों का रिसेंट फ़ोटो अटैच करना पड़ता है। मेंशन किया हुआ नहीं रहता है कभी कभी, बट अगर आप लोग सही फॉर्मेट में, सही एकदम स्ट्रक्चर में एप्लीकेशन करें तो वो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है दोस्तों। तो ये फॉर्मेट ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद।